अस्सलाम वालेकुम। माँ बच्चे से इस कदर मोहब्बत कैसे कर सकती है? क्या इसका ताल्लुक बच्चे की पैदाइश के साथ माँ के दिमाग में पैदा होने वाले जज्बात से है, या ममता की इस खूबसूरती की भी साइंसी तोजी की जा सकती है? मैं हूं नूरुलैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सुनो और जानो। कोई औरत जब हामला होती है तो बच्चे के खुलिये माँ के खून के धारे में मुंतकिल हो जाते हैं और फिर दोबारा बच्चे के जिस्म में आते हैं। ये चक्रव्यूह बच्चे की पैदाइश तक चलता रहता है और साइंस की जुबान में उसे फेटोमिटर्नल माइक्रोचाइमरिज्म कहा जाता है। और तकरीबन 41 हफ्तों तक बच्चे के खुलिये पीछे और आगे की तरफ गर्दिश करते हैं, आपस में जम होते रहते हैं, यहाँ तक कि बच्चे की पैदाइश के बाद उनमें से बहुत से खुलिये माँ के जिस्म में भी बाकी रह जाते हैं, जो माँ की बाफ्तों, हड्डियों, दिमाग और जिल्द पर अपने नकूश कायम कर लेते हैं और काफी मुद्दत तक माँ के जिस्म में रहते हैं। यानी हर हामला औरत, हर बच्चा उसके जिस्म पर भी उसी तरह के नकूश छोड़ जाता है जैसे माँ के जीन्स बच्चे के जेनेटिक कोड में दाखिल हो जाते हैं। अगर हमल किसी वजह से अपनी पूरी मुद्दत तक नहीं पहुँच पाता या इसकाते हमल हो जाता है, तब भी ये खुलिये माँ के खून में एक खास मुद्दत तक बसेरा किए रखते हैं। तहकीक से साबित हुआ कि अगर माँ के दिल को चोट लगती है तो एम्ब्रियो के खुलिये चोट की जगह पर फौरन पहुंच जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के खुलियात में बदल जाते हैं जो दिल को ठीक करने में महारत रखते हैं। यानी बच्चा माँ की सेहत की मुरम्मत में मदद करता है, जबकि माँ बच्चे की शख्सियत और जिस्म की तामीर करती है। यानी अल्लाह ताला हमसे उस वक्त भी काम ले रहा होता है जब हमारे पास करने को कुछ भी नहीं होता। यही वजह है कि अक्सर हमल के दौरान ही माँओं की बाज़ बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। ये नाकाबिल यकीन है कि किस तरह माँओं के जिस्म हर वक्त अपने बच्चे की हिफाजत करते हैं और बच्चे माँओं की सेहत की हिफाजत करते हैं ताकि बच्चा महफूज तरीके से तरक्की करके ज़िंदा रह सके। लेकिन हैरान होने वाली बात ये नहीं, बल्कि सबसे हैरानकुन बात ये है कि जदीद तहकीक ने पैदाइश के 18 साल बाद माँ के दिमाग में एम्ब्रियो के खुलियात को भी साबित किया है। यानी 18 साल तक माँ की रगों में वही खुलिये दौड़ रहे होते हैं जो आपके जिस्म की तामीर पर मामूर हैं। ये इंतहाई हैरत अंगेज है। आपके अंदर वो खुलिये तो पैदाइश के फौरन बाद ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन आपकी माँ के जिस्म के अंदर कुदरत ने यही खुलिये 18 साल तक महफूज कर रखे होते हैं ताकि वो आपकी परवरिश करे और आपसे पागलों की तरह मोहब्बत करे। इसके बावजूद हमारे मुआशरे में कई घरों में माँ को गालियाँ दी जाती हैं और बाज़ आलिम तो माँ पर हाथ भी उठा लेते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला की तरफ से माँ ही सबसे बड़ी नेमत है। माँ के पैरों में जन्नत है। इसका मतलब माँ को राज़ी किए बगैर कोई शख्स जन्नत में नहीं जा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स नज़ा की हालत में था, लेकिन उसकी ज़ुबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई तो उन्होंने पूछा उसकी माँ जिंदा है? तो लोगों ने बताया वो जिंदा है लेकिन उससे नाराज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी माँ के पास तशरीफ़ ले गए और कहा वो अपने बेटे को मुआफ़ कर दे। माँ ने कहा मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती, उसने मुझे बहुत दुख दिए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर साथियों से कहा कि जाओ लकड़ियाँ जलाओ और इस आदमी को जलती आग में फेंक दो। यकदम उसकी माँ तड़प उठी और बोली मेरे बेटे को आग में क्यों जला रहे हो? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपने उसे माफ़ ना किया तो ये मरने के बाद भी जहन्नम की आग में जलता रहेगा। ये सुनकर उसकी माँ ने उसे मुआफ़ कर दिया और उस शख्स की ज़ुबान से कलमा जारी हो गया। माँ वो हस्ती है जिसका नेमुल बदल दुनिया की कोई चीज़ नहीं हो सकती। लिहाजा माँ से प्यार और मोहब्बत करें, क्योंकि जिसने माँ को सताया उसने फिर रिक्शा ही चलाया। नूरुलैन को दीजिए इजाज़त, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।